तं नमामि सर्वावसं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्या देवी प्रपन्ना परिपाहि देशं स्वामेश्वरी देवी चराचरास्या मानुजवं ऋतुल्लदेकं मानुजवं ऋतुल्लदेकं जितेन्द्रियं बुद्धि माताम्बरेशं जितेन्द्रियं बुद्धि माताम्बरेशं वातात्मजं नरेन्द्रोत्तमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मोर मनोरथ
जानहुनी के मोर मनोरथ जानहुनी के बसहूँ सदा उर पुर सतही के बसहूँ सदा पुर सतही सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं नैव जाने न जाने बंदो सिय सिय प्राण प्रिय सुषमाशील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखद श्री रामानुज हनुमान श्री रामानुज हनुमान बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगत्यों सत्य जहान प्रगट्यो सत्य जहान सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरि दुग पानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की पवन सुत हनुमान की श्री अयोध्या धाम की श्री तुलसीदास जी महाराज की सरजू महारानी की गंगा मैया की जमुना मैया की सरस्वती मैया की अपने अपने माता पिता की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की उमापति महादेव की स्थान देवता की नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर अनंत अनंत अकारण करुणा करने वाले प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भवन भगवान शंकर मां पार्वती जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज को बारंबार वंदन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बारंबार सत सत नमन। आज के दिवस में हम और आप
नाला सपारा पश्चिम नीले मोरे गांव में उपस्थित हुए हैं। इस कथा का आयोजन श्री निहाल चंद राय चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा के आयोजन में आज हम और आप 66वें सत्र में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज के हमारे कथा के मुख्य दैनिक यजमान आदरणीय श्री पवन राय भैया जी, श्री धीरज त्रिपाठी जी, श्री रीता सिंह जी, श्री मंजू मित्रा जी, आज जो आप सबके अथक प्रयास से ये कथा रूपी गंगा यहाँ पर प्रवाहित भई है। यहाँ पर उपस्थित माताएं एवं बहनें, भाई बंधु और हमारा व्यासपीठ पर साथ दे रहे हैं हमारे शुभचिंतक, सबको यहाँ व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद, मंगल, साधुवाद। भगवान नारायण से प्रार्थना है कि प्रभु नारायण आप सबके जीवन में मंगल, आनंद और कृपा बरसावें। कल के दिवस में आप सबने श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव की कथा को श्रवण की है। आज के दिवस में आप सब वनगमन की कथा को श्रवण करेंगे। आज अयोध्या से श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया ये सब वन को जाएंगे। आज वनगमन की कथा है। मैंने हमारे मुख से कल निकला था कि जो उत्साह, प्रसन्नता श्री सीताराम जी के विवाह तक रहता है, फिर वो उत्साह धीरे धीरे कम होने लगता है। 5वें दिन तक कथा कथान पर रहते हैं। और एक बात आप सब भी अनुभव करिएगा, व्यक्ति के विवाह तक जितना उत्सव आनंद रहता है ना, विवाह हो जाने के बाद उत्सव धीरे धीरे बदलने लगता है ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप इसका अनुभव करेंगे, क्योंकि कथा मैं नहीं कहता, मेरे अंदर बैठे परमात्मा मुझसे वही बुलवाते हैं जो उनकी इच्छा होती है। और ये कथा साल में एक बार यहाँ पर आयोजित होती है। कुछ लोग कहे कि महाराज जी बहुत विलंब हो जाता है, तो देखिए अपना दैनिक जीवन का कार्य तो जीवन भर करना है। जब तक जीना है तब तक रोटी बनाना है, खाना है ना, परिवार देखना है। लेकिन इसी 24 घंटे में भगवान की भक्ति भी करना है। मैं थोड़ी यहाँ रोज आऊंगा कथा सुनाने आपको, टाइम का ना 4 बजे से क्या है कि लोग आ नहीं पाते हैं। या तो थोड़ा जोर से बोल दीजिए, यहाँ तक सुनाई नहीं पड़ रहा है। कहीं कहीं आयोजन 4 बजे भी होता है, तो वहाँ 7 बजे तक कथा विराम हो जाती है। लेकिन यहाँ समय संध्या बेला में रखा गया है 6 से 10 ना। अभी 6 बजे कथा प्रारंभ हुई है। मैं आपको डेली थोड़ी कथा सुनाने आऊँगा, ये तो एक साल में किसी तरह से हो पाई है, किसी तरह से हो पाई है। बाकी आप सब तो जान ही रहे हैं। आज श्री सीताराम जी के वनगमन की कथा है, आप सबको प्रेम से सुनिए। और जिसको भगवान में प्रेम होता है वो फिर समय नहीं देखता है, भगवान की कथा सुनता है। एक बात जानिए कि जहां व्यक्ति का मन लग जाता है ना, वहां फिर समय का कोई बंधन नहीं रहता है, बस केवल मन लगना चाहिए। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय
राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथाओ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कलिका मद गाये, जन सजीवन मोर सुहाये, राम कथा कलिका मद गाई, जन सजीवन मोर सुहाये। बुध देवताम सकल गण रंजन, राम कथा कल कल से विभंजन, मेरी श्याम सकल गण रंजन, राम कल तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। नारद कर जपाओ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
कराला। राम कथा सत किरण समाना संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा सत किरण समाना संत चकोर करेंगे कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए। कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए। हनुमंत जपा जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। तो जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम राम कथा कलित कप कुठारी, सादर सन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलित कप कुठारी, सादर सन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर पारी, संत जल उड़ावन आरी। राम कथा सुंदर कर पारी, संत जल उड़ावन आरी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर बताओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा श्रवण कर मिट जाती है, तो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा क्या है? भगवान की तरफ मन बढ़े, राम नाम। मैंने आपको बताया था कथा में कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का 3 मार्ग, नाम, रूप और लीला। 3 में से एक को ही साध लीजिए,
जीव का कल्याण हो जाना है। सबसे सरल भगवान का नाम। यदि आपके जो गुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने आपसे मंत्र की दीक्षा लिया है, यदि आप ना सादर सीताराम, जय सीताराम अपना रहे, जो गुरुदेव भगवान ने आपको मंत्र की दीक्षा दिया है, एक माला का जाप अवश्य करिए। वही माला वही आपका कल्याण कर देगा। एक ही माला। आप सब गांव से होंगे। गांव में पहले लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी ना, पहले लालटेन और दीवा जलाया जाता था। कहाँ? मुख्य द्वार पर। तो हमारे पड़ोस में एक बूढ़ी माता जी थी। हमने पूछा कि जो आप दीवा जलाते हैं उसको भी चौखट पर ही क्यों रखते हैं? भाई या तो आंगन में रखिए तो द्वार पर रखिए ना। लेकिन दीवा का क्या स्वभाव है कि जहां रखेंगे वही उजाला देगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि हर चीज की एक क्षमता है, वो कितना उसका कार्य करने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि महाराज जी, यदि आप आंगन में दीवा जलाएंगे ना, तो उस दीवा का प्रकाश केवल और केवल आंगन में ही रहेगा, और द्वार पर जलाएंगे तो द्वार पर प्रकाश केवल द्वारे पर रहेगा, आंगन में नहीं जाएगा। फिर यदि आप दरवाजे के चौखट पर दीवा जला देंगे तो आंगन में भी प्रकाश जाएगा और द्वार पर भी जाएगा। तब ये मरम की बात समझ में आई कि गांव में जब बिजली नहीं थी तब चौखट पर दीवा क्यों जलाया जाता था। वैसे हमारे शरीर की चौखट क्या है? जीवा। जीवा जीवा रूपी चौखट पर राम नाम रूपी दीपक जलाने से आपका भी कल्याण होगा। जब आपके मुख से राम निकलेगा ना, तो आपका तो वैसे भी कल्याण होगा, और जो आपके मुख से राम नाम जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। इसलिए राम नाम रखा कहां जाए? जीवा रूपी चौखट पर। राम नाम मणि दीप धरु, दीप देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। राम नाम रूपी दीपक जीवा पर रखिए। आप राम नाम कहेंगे, आपका तो कल्याण होगा ही, और जो आपके मुख से सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। बहुत लोग कहते हैं महाराज, ये राम नाम वाला कार्य वृद्धावस्था में करेंगे। वृद्धावस्था पहले के समय में तो एक भरोसा था कि लोग 100 साल जीते थे, लेकिन अब के समय का कोई भरोसा है कि कितना सांस मिला है? और सबको जीने के लिए 24 घंटा ही मिला है। इसी 24 घंटे में व्यक्ति को सोना भी है, जागना है, नौकरी काम धंधा भी करना है, और भगवान की भक्ति भी करना है। किसी को भगवान की भक्ति करने के लिए अलग से 25 घंटा नहीं मिलने वाला है। इसी 24 घंटे में सब करना है। ऐसा प्रयास हो कि मुख से राम नाम निकले। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो अकेला नहीं चाहे, राम भी तेरे साथ में। तो अकेला नहीं चाहे, राम भी तेरे साथ में।
हाथ में हो राम नाम तेरा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम भी तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही विधि का विधान जान हानि लाभ सही। चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा होगा वही जो प्यारे राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवादन धन्यवाद निर्विवादन राम राम कहिए वाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही जिंदगी के दूर सबको हाथ भी न हाथ के जिंदगी की दौड़ से हाथ भी न हाथ के। जिंदगी के दूर सबको हाथ भी न हाथ के जिंदगी की दौड़ से हाथ भी न हाथ के। महलों में राखे चाहे जो बड़ी मेरा महलों में राखे चाहे जो बड़ी मेरा। धन्यवाद मेरे पितादन धन्यवाद राम राम कहिए चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही सीताराम कहिए चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम वाहे विधि रही सीताराम सीताराम कहिए चाहे विधि राखे राम
राखे राम वाहे मुख से भगवान का नाम निकले। हाँ बुलाइए बुलाइए। हमारे बहुत निकट के स्नेही आए हुए यहाँ पर श्री राम कथा में श्री राघव सरकार से प्रार्थना है कि प्रभु भगवान इनके और आप सबके जीवन में मंगल आनंद और प्रसन्नता बरसाएं और श्री रघुनाथ जी अंतःकरण में निवास करें। प्रसन्नता का प्रतीक हो भगवान को। हाँ हाँ हमारे बड़े भाई राजू ले ले थोड़ा श्री राम नाम तब तक सीताराम सीताराम। आप चले आए, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा महाराज जी आ रहे हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। जीवन की तीन अवस्थाएं, हाँ, बाल्यावस्था, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में ना व्यक्ति की स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र रहती है। बच्चे लोग, जो बच्चे अध्ययन करने जाते हैं, बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति बहुत तीव्र रहती है। और युवावस्था में, जिसको युवावस्था कहते हैं, उसमें पुरुषार्थ शक्ति, अत्यधिक बल, शरीर में वेग भरा रहता है। आपका जो भी क्षेत्र हो उसमें प्रयास करें तो युवावस्था आपको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाएगी। लेकिन हाँ, आपको अपनी मंजिल अवश्य पता होना चाहिए कि मुझको विरार जाना है कि चर्च गेट जाना है, मालूम होना चाहिए ना, तभी जाएंगे। और फिर तीसरी अवस्था है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में विचार शक्ति, जब शरीर साथ नहीं देता, वृद्धावस्था हो जाती है, तो उसमें व्यक्ति के पास अनुभव रहता है, पूरे देश दुनिया का अनुभव भरा पड़ा रहता है।
इस कथा का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि कोई भी कार्य करिए बिना अपने बड़ों से पूछे, माता पिता या बड़े भैया से पूछे कोई कार्य मत करिए। क्योंकि श्री राम जी चक्रवर्ती जी महाराज से पूछकर ही कोई कार्य करते हैं, बाकी अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करते। देखिए क्या है, फूल लिया होना, ये फूल है हाथ में, इसके पहले क्या थे, एक कली, ये खिला कब, अपने युवावस्था में, इसके पहले इसके बचपना था और आज इसकी युवावस्था है, और कल क्या होगा, इसकी वृद्धावस्था आ जाएगा, कल ये सुखा जाएगा, कल काम कराएगा ये। वैसे हमारा आपका जीवन है। भगवान कहते हैं कि आप अपने युवावस्था में, युवावस्था हमको आप समर्पित कर दीजिए। जो सब बुढ़ापा में कहते हैं जब शरीर साथ नहीं देगा तब भगवान का नाम लेंगे, वही कार्य आप वृद्धा युवावस्था में करिए, कल्याण हो जाएगा। आपने कल कथा में सुना कि भगवान राम जी बन क्यों गए, क्या रावण को मारने के लिए भगवान को बन जाना पड़ा। जो भगवान चित्रकूट में बैठकर जयंत के ऊपर कुशा का बाढ़ छोड़े तो ये बाढ़ तो कुशा का बाढ़ जयंत का तीनों लोकों में पीछा करता रहा, लेकिन जयंत की रक्षा किसी ने नहीं किया। और क्या वो भगवान जब अयोध्या में बैठकर बाढ़ छोड़ते रावण के ऊपर तो क्या रावण जाकर बाढ़ नहीं लगता, रावण लग जाता ना, लेकिन नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि कोई भी संतान अपने पिता की संपत्ति तभी संभाल सकता है कि जब उसमें पिता के कार्य करने की जैसी क्षमता हो। युवावस्था खा करके सोने के लिए नहीं है, युवावस्था कर्म करने के लिए है, तपने के लिए है, मेहनत करने के लिए है। युवावस्था खा के सोने के लिए थोड़ी है। यदि भगवान चाहते तो विवाह हो गया था, विश्राम करते, बन जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भगवान जानते हैं कि मुझको जो अनुभव वन में जाकर के मिलेगा ना, वो यहां अयोध्या में विश्राम करने से नहीं मिलने वाला है। और तब से ना जीवन में धारिता आती है, चमक आती है, इसलिए तब करना चाहिए। कोई कहता है कि कैकेयी मैया ने राम जी को वन भेज दिया, लेकिन कथा कहते हैं कौशल्या मैया ने जन्म देकर भगवान को राम नाम दिया, और कैकेयी मैया राम जी को वन भेज करके ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम दिया। यदि भगवान श्री राम वन में न जाते ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न कहलाते। इसलिए ना श्री राम जी ने कहा है कि जो भी भक्त भूल कर से भी मेरी मां कैकेयी को दोष देगा कि मेरी मां कैकेयी ने मुझे वन को भेजा, तो मैं उसे जीवन भर भी क्षमा नहीं करूंगा। और आप सब जानेंगे कल की कथा में, आप सब भरत चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। भरत चरित्र का यही सूत्र है कि अपने से बड़े के रहते घर का कभी मुखिया ना बने। यदि आपके बड़े भैया आपसे 5 दिन भी बड़े हैं ना, तो घर के मालिक आपके बड़े भाई साहब हैं। अपने बड़े भाई के रहते घर का कभी मालिक नहीं बनना चाहिए। यही भरत चरित्र का सूत्र है। कल कथा का आएगा, भरत चरित्र की कथा आप सब सुनेंगे। कल श्री सीताराम जी, श्री राम, लक्ष्मण,
भरत और शत्रुघ्न जनकपुर से विवाह करके अयोध्या आए हुए। श्री राम जी का विवाह सीता जी से हुआ और लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से और भरत जी का विवाह कुष्मांडा से और तांडवी से विवाह हुआ शत्रुघ्न जी का। कल चारों भाई विवाह करके अयोध्या आए हुए। अयोध्या में आनंद उत्सव हो रहा है। अयोध्या कांड का प्रथम दोहा हम सब आज अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं, जो आप सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो बरनौ रघुबर विमल जसो जो पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान नरहरिया दास जी को चिंतन किए, याद किया और अपने मन को फिर से स्वच्छ करके भगवान नाम का चिंतन करके कथा को आगे बढ़ाए। बाबा कहते हैं, जब तेरा नाम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। राम ब्याही घर आए जब राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। नित नव मंगल मोद बधाए। दस भूधर भारी भुवन चारी दस भूधर भारी भुवन चारी दस भूधर भारी भुवन चारी दस भूधर भारी पतित मेघ पर संग सुख पारी रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमद अवध अम्बुध कहूँ आई उमद अवध अम्बुध कहूँ आई उमद अवध अम्बुध कहूँ आई उमद अवध अम्बुध कहूँ आई। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा
जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद पधाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जिस दिन से चारों भाई जनकपुर से ब्याह करके अयोध्या आए हैं ना, उस दिन से अयोध्या में नित्य मंगल, आनंद और उत्साह हो रहा, और आज हर समय रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाए, उमगी अवध अंबुधे रिद्धि सिद्धि रूपी नदियां, सुख संपत्ति रूपी नदियां अयोध्या में बह रही हैं। अपार धन संपदा आई है, जिसके कारण पूरे अयोध्यावासी के मन में ना प्रसन्नता बह रही है। मानव जी में एक शब्द आया है, लालसा। लालसा माने इच्छा। ये कभी किसी की पूर्ण हो गई हो तो मिलवाना एक बार। यही भैया अयोध्या वासियों के साथ महाराज जी का चौथापन शुरू हो गया। चक्रवर्ती जी महाराज का, उनके एक भी संतान नहीं थी चौथे वर्ष तक, वृद्धावस्था तक। तो अयोध्यावासी मन में सोच रहे थे कि क्या बताऊं, इतना बड़ा राज्य है, महाराज जी के न रहने के बाद कौन संभालेगा अयोध्या? अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी महाराज जी के न रहने तक। तो सब एक पुत्र के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन महाराज जी को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। एक इच्छा पूर्ण हो गई, दूसरी इच्छा ने तत्काल जन्म ले लिया। चारों भाई आए हैं ना, यदि चारों भाई इनका मुंडन संस्कार हो जाता और ये गुरुकुल में पढ़ने जाते छोटे छोटे बालक बनकर, तो कितने सुंदर लगते। वो भी इच्छा पूर्ण भाई, चारों भाई बड़े भाई, मुंडन संस्कार भया, यज्ञोपवीत संस्कार भया। अब चारों भाई विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाते हैं। चारों भाई पढ़ करके आए, विद्या अध्ययन कर, लेकिन तत्क्षण एक नई इच्छा ने जन्म ले लिया। क्या? कि अब तो चारों भाई ना बड़े हो गए हैं, इनकी युवावस्था हो गई है। यदि चारों भाइयों का विवाह हो जाता ना, बहुएं आ जाती घर में, 4 बहुएं, तो कितना सुंदर होता। तीनों रानियों को कोई काम न करना पड़ता, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मैया को। नारायण ने भी पूर्ण किया, चारों भाइयों का विवाह भी हो गया, 4 बहुएं घर में आ गई। लेकिन तत्क्षण जैसी जैसी इच्छा बढ़ते पूर्ण होती जाती है ना, वैसे मन बढ़ने लगता है। एक कम न घटता नहीं है। ये ऐसी अग्नि है लालसा वाली कि ये शांत नहीं होती, जैसी अग्नि में घी डालने का कार्य करती है ना। आज जिसकी एक फ्लैट है, वो आज दूसरे फ्लैट के लिए प्रयास कर रहा है। जिसकी एक भी नहीं है, वो कैसे जी रहा है। किसी किसी का चाल में भी घर नहीं है ना। इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। तो अयोध्यावासियों ने सोचा कि अब तो 4 बहुएं भी आ गई हैं, यदि महाराज जी अपने रहते ना, अपने ज्येष्ठ पुत्र राम जी को अयोध्या का राजा बना देते, राम जी का राज तिलक कर देते ना, तो कितना सुंदर था, कितना अच्छा होता। हम सब अपनी आंखों से राम जी को अयोध्या का राजा बनते हुए देखते। ये सारे अयोध्यावासी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, हे भोले भंडारी, सबके पुर अभिलाष वश, कहीं मनाहि मनेषु, आप यछत जुबराज पद, राम ही
देहूं नरेश। आप अछत दुबराज पद राम ही देहूं नरेश। पूरे अयोध्यावासी भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, हे भोले शंकर, भोले भंडारी, आप कुछ ऐसा करते महाराज जी के मन में आप बस जाते कि महाराज श्री राम जी को अयोध्या का राजा बना देते और हम अपनी आंखों से राम जी को अयोध्या का राजा बनते हुए देख लेते। यही भया कहते हैं ना। एक दिन संध्या बेला में 4 बजे श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने राजभवन में बैठे हुए हैं और महाराज जी ने एक दर्पण मंगाया। दर्पण मंगाकर चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ जी ने अपने मुकुट को ठीक किया। तो महाराज जी जब अपना मुकुट को सीधा किए तो देखते हैं कि कान के बगल वाला एक बाल सफेद हो गया, माने बाल पकने लगा है। पहले त्रेता युग में जब व्यक्ति की वृद्धावस्था हो जाती थी तभी बाल पकता था, आज वैसा नहीं था। क्या तो छोटे छोटे बच्चों के बाल पक जा रहे हैं। लेकिन त्रेता में जब वृद्धावस्था हो जाती थी तभी बाल पकता था, अन्यथा काले रहते थे बाल। मानो पके हुए बाल ना चक्रवर्ती जी महाराज को इशारा कर रहे हैं। क्या? क्रवण समीप भय सित के सा मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मानो कान के बगल में पके हुए बाल चक्रवर्ती जी महाराज को सूचना दे रहे हैं कि महाराज हम बालों ने अपना रंग बदल लिया, हम सब काले से सफेद हो गए। महाराज अब आप अपना रंग कब बदलेंगे? वृद्धावस्था में व्यक्ति अपना राजपाट बच्चों को सौंपकर वन में जाकर तप करता है। तो महाराज अब आपका चौथापन आरंभ हो गया है, अब आप वन को चलने के लिए तैयारी करिए। जैसे चक्रवर्ती जी महाराज को लगाना कि ये तो हमारी वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई है, हमको वन में चलना चाहिए। ये जो हमारी आपकी उम्र है ना, ये रुकने वाली नहीं है। समय कभी रुकता नहीं है। समय अपनी गति से चलते रहता है। आज जो बल जो शरीर में दिखाई पड़ रहा है ये ऐसा हर समय नहीं रहेगा। म्यूजिक बढ़ रहा है। आज जो हाथों में बल है, शरीर में बल है, कल वो बल नहीं रहेगा। एक बड़े अच्छे कवि हैं, वो इसी के ऊपर एक भजन गा रहे हैं। आइए हम आप सबको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये उम्र रुकने वाली नहीं है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल आंखों पार धीरे धीरे,
जाए बबुआ जवानी भी जाए, बचपन भी जाए बबुआ जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे। सीताराम। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, रुकेगी तुम्हारी कमर धीरे चली जा रही है बबुआ कमर धीरे धीरे, चली जा रही है बबुआ कमर धीरे। शिथिल अंग होंगे तो, शिथिल अंग होंगे तो एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे तो एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे बबुआ एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे बबुआ एक दिन तुम्हारे, तंग होगी उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है बबुआ उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है बबुआ उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। हम सब क्या है, मृत्यु लोक के जीव हैं। जिसने जिसने भी शरीर धारण किया है उसको उसको शरीर छोड़कर एक दिन मरना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। कोई मरना चाहता है? हाँ, लेकिन सत्य क्या है? दो ही सत्य है, एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है मृत्यु। लेकिन मृत्यु नामक सत्य से लोग कितना भागते हैं। कहते हैं कि महाराज मैं इतना व्यस्त रहता हूं कि मुझको मरने के लिए समय नहीं है ना, लेकिन मरने के लिए समय नहीं निकालना पड़ेगा।
जहां शरीर रहेगी वहीं फुल स्टॉप हो जाना पड़ेगा। चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा कि चौथे पन में श्रवण समीप भय सित के साथ मनहु जरथ पन अस उपदेशा मनहु जरपन अस उपदेशा। मानो सिर में पके हुए बाल संदेश दे रहे हैं कि महाराज अब वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई है, अब वन को चलिए, वन में तब करिए, राजपाट बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। तत्क्षण राम जी गए हैं गुरुदेव भगवान के पास, दंडवत प्रणाम किए गुरुदेव भगवान के चरणों में। चक्रवर्ती जी महाराज ने संसार के सुख और अपने दुख को गुरुदेव भगवान को सुनाए और कहने लगे कि गुरुजी आज ना मेरे मन में एक विचार आया है। क्या भया महाराज? अब मुझे लग रहा है ना गुरुजी कि मेरा राम अब सब प्रकार से लायक हो गया है, वो बड़ा हो गया है। कैसे जाने? देखो ना, ये पूरी अयोध्या की प्रजा है और हमारे सब सभासद हैं। ये देखो सब राम की कितनी प्रशंसा करते हैं, कितना मानते हैं सब राम को। गुरुदेव भगवान ने कहा, थोड़ा सा बढ़ाया हल्का से। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज जानकारी तो आपकी सही है लेकिन अधूरी है। क्या भैया? महाराज जितना प्रेम लोग आपको नहीं करते हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम कहीं सब राम जी को करते हैं। और राम जी का तो ऐसा व्यवहार है कि राम जी के शत्रु भी राम का मंगल चाहते हैं और राम की प्रशंसा करते हैं। बैरी हो राम बड़ाई करहीं, जो राम जी के शत्रु है ना वो भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। ये राम जी का व्यवहार है। कहते हैं एक बार ना रावण गया युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए। उस दिन भगवान ने ऐसा अस्त्र छोड़ा रावण के ऊपर कि रावण की 20 भुजाएं 10 सिर कटकर समाप्त हो गए। रावण गिर पड़ा धरा पर, मूर्छित हो गए। भगवान गए रावण के पास, खड़े हो गए सम्मुख रावण के। रावण मूर्छित पड़ा है अचेत की स्थिति में। यदि भगवान चाहते तो रावण को उसी दिन मृत्यु को प्राप्त कर देते, लेकिन जब रावण के नेत्र खुले ना तो प्रभु ने कहा कि दशानन लगता है कि आज आप बहुत थक गए हैं यार, आज आप जाइए घर विश्राम करिए, अब कल फिर युद्ध करने के लिए आना। ऐसा कोई होगा कि जिसको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है? कोई होता तो रण क्षेत्र में तुरंत वहीं समाप्त कर देता, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा कि दशानन आज लग रहा है कि आप थक गए हैं, जाइए घर पर विश्राम करिए, कल फिर युद्ध के लिए वापस आना। रावण गया और दरवाजा बंद कर लगा रोने। मंदोदरी आई। मंदोदरी ने कहा महाराज इतना दिन आपके साथ विवाह भय हुआ मेरा, आज मैं आपके आंखों में पहली बार आंसू देख रही हूं ना। क्या भया जो आज आप रो रहे हैं? रावण ने कहा मंदोदरी आज राम जी के व्यवहार ने मुझे रुला दिया। यदि आज राम जी चाहे होते ना तो आज मैं यहां पर जीवित ना आया होता, आज ही मेरी मृत्यु हो गई होती। लेकिन राम एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे वीर पुरुष हैं कि जिन्हें अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा गुरुदेव तब तो मैं सत्य कह रहा हूं ना कि मेरा राम आप सब तरह से लायक हो गया है।
हाँ, सही कहा है महाराज। अच्छा गुरुजी, एक बात ये बताइए, आपके पास मैं आया हूं ना एक निवेदन लेकर, प्रार्थना लेकर। बोलिए ना महाराज जी। मैं कह रहा हूं ना कि गुरुजी आप एक ऐसा शुभ मुहूर्त निकालिए कि जिस मुहूर्त में मैं राम जी का राज्याभिषेक कर सकूं। राम जी को मुझे अयोध्या का राजा बनाना है। अब महाराज जी की बात सुनकर ना गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ध्यान में गए, और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। भूतकाल, भविष्य और वर्तमान सब देख रहे हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने ध्यान में जाकर के देखा कि जो मुहूर्त चक्रवर्ती जी महाराज पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आना है। लेकिन कैसे कहें गुरु जी, क्योंकि चक्रवर्ती जी महाराज इस मुहूर्त के लिए बड़े उतावले हैं। गुरुदेव भगवान महाराज जी को समझाए कि महाराज जी आपको जो कार्य करना है ना उसके लिए मुहूर्त मत पूछिए, आप जाइए तत्क्षण। बेग विलंब न करिए नृप, सागई सब ही समाज। महाराज राम जी का राज्याभिषेक करने के लिए कोई मुहूर्त मत पूछिए। फिर महाराज सुदिन सुमंगल गावही, राम होई जुबराज। सुदिन सुमंगल गावही, राम होई जुबराज। महाराज आप जिस क्षण राम जी का राज्याभिषेक करेंगे वही मुहूर्त राम जी को राजा बनने के लिए शुभ होगा। करना क्या था, चक्रवर्ती जी महाराज जाते और तब क्षण राम जी का राज्याभिषेक कर देते। लेकिन ऐसा भया नहीं हो। आपको वैसा कई लोग मिलेंगे कि जो पूछेंगे सबसे, सलाह सबसे लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। कथा कहती है कि ऐसा व्यवहार बढ़िया नहीं है। जैसे गाड़ी लेना हुआ तो गाड़ी लेना होगा, पूछेंगे सबसे कि कौन गाड़ी लूं, लेकिन लेंगे कौन सी गाड़ी जो उनको अच्छी लगे। जो आपको अपने मन से ही करना था तो आप पूछे क्यों। यदि किसी से सलाह मत लीजिए, और ये सलाह लीजिए तो फिर उसकी बात का विश्वास करिए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि महाराज आप राम जी के राज्याभिषेक का मुहूर्त मत पूछिए, तत्क्षण जाइए राम जी को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दीजिए, बस बात समाप्त हो जाती। लेकिन महाराज जी गए। महाराज जी ने कहा अभी नहीं, फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह जब सूर्य नारायण भगवान आएंगे ना, तब मैं उसी समय राम जी को अयोध्या का राजा बनाऊंगा। कल पर महाराज जी ने बात को टाल दिया। और आप सब जानते हैं कि जीवन में कल किसी का आया नहीं है, और महाराज जी के जीवन में भी कल नहीं आया। यहां पर एक दिन अयोध्या में कई मैया बैठी। एक दिन अयोध्या में मां कई बैठी और राम जी ने कहा कि मां आज ये राम ना आपसे कुछ मांगना चाह रहा है। क्या चाहिए राम? आज आप बहुत दिन बाद आपने मुझसे कुछ मांगा है, क्या चाहिए आपको? मां मैं जानता हूं इस राम को जो चाहिए ना, मां आपको छोड़कर मुझे दूसरा कोई दे भी नहीं सकता। आप देंगी ना? हाँ राम,
यदि आज आपने इस कैकेयी का प्राण भी मांगा ना, तो आज ये कैकेयी आपको अपना प्राण भी देने के लिए तैयार है। राम, मांगिए, क्या चाहिए आपको? प्रभु ने कहा कि मां, जब मेरे पिताजी मेरे लिए राज्याभिषेक की तैयारी करेंगे ना, मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहेंगे ना, तब आप महाराज जी से 2 वरदान मांग लेना। तब आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। जैसे कई मैया ने सुनी ना, मां का चेहरा उतर गया। लेकिन कहें क्या, मां ने पहले से ही वचन दे चुकी है राम जी को। कई मां ने कहा कि राम, यदि मैं ऐसा किया ना, तो मेरे मांग का सिंदूर नहीं मिटेगा राम, नहीं बचेगा। मैं विधवा हो जाऊंगा और मेरा पुत्र भरत वो कभी मेरा मुंह नहीं देखेगा राम, वो मुझे मां नहीं कहेगा। लेकिन ठीक है, यदि कई को समाप्त करने पर मेरा पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाता है, तो कई एक जन्म में ही नहीं 7 जन्म तक अपने को समाप्त करने के लिए तैयार है। कई मैया ने राम जी को वरदान दे दिया। एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए हैं जंगल में, युद्ध करने के लिए गए हैं। तो उस समय के समय में रानियां भी राजा के साथ युद्ध के लिए जाया करते थे। तो कई मैया भी चक्रवर्ती जी महाराज के साथ युद्ध करने के लिए गई। अचानक महाराज जी के रथ का पहिया निकल गया। तो कई मैया ने अपनी अंगुली डाल करके उस रथ के पहिया को रोके नहीं थोड़ी देर से। उसके बाद वो रथ का पहिया ठीक हुआ। चक्रवर्ती जी महाराज कई जी के ऊपर प्रसन्न भये और कहा कि देवी, यदि आज आप मेरे साथ युद्ध क्षेत्र में न होती तो आज मैं जीवित नहीं रहता। बताइए आपको क्या चाहिए? आज मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, आप जो मांगोगी आपको मिलेगा। तो मां कई ने कहा, अभी नहीं महाराज, 2 वरदान आपका मेरे पास सुरक्षित है। जब मैं मांगूंगी तब आप वरदान मुझे दे देना। चक्रवर्ती जी महाराज कई को 2 वरदान देने के लिए वचनबद्ध हैं। यहां पर चक्रवर्ती जी महाराज गए हैं, गुरुदेव भगवान से कहे कि गुरुजी आप चलिए मेरे यहां राम जी को कुछ उपदेश करके आइए कि राम को क्या क्या पालन करना है, क्योंकि सुबह में राम जी का राज्याभिषेक होना है। गुरुदेव भगवान राम जी के पास आए और कहने लगे कि राम, आप धरा पर सोना, पृथ्वी पर भोजन मत करना, दूध पान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि निकाल दिए तो आप सुबह अयोध्या का राजा बनेंगे। इसी में रहस्य छिपा है कि आज की रात्रि निकलने वाली नहीं है। भगवान श्री राम जी ने बुद्धि की देवी सरस्वती को प्रेरित किए और सरस्वती अयोध्या आई। अयोध्या में आकर के देवी सरस्वती मंथरा के मति को पलटकर चली गई। मंथरा आई और मंथरा कैकेयी की मति को पलट कि कैकेयी, आज जो अयोध्या में होने जा रहा है ना, वो अनर्थ होने जा रहा है। राम जी को अयोध्या का राजा बना रहे हैं, तुम्हारे पुत्र भरत को क्यों नहीं राजा बनाते? बल्कि सत्य में बताऊं, कई तो देखना चाहते हैं कि मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम को कितना प्रेम करता है,
यदि एक साथ भरत को 2 रात मिल जाता ना, तो मैं देखती कि मेरा पुत्र भरत क्या स्वीकार करता है, राम जी को 14 वर्ष का वनवास या मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा। कैकेयी मैया तुझे देखना चाहती है। मंथरा आई और कैकेयी की मति को पलटकर चली गई। यहां पर ना प्रसन्नता की स्थिति है। भगवान का राज्याभिषेक होना है। अयोध्या में सब आनंद में है। कैकेयी को भवन में चली गई। चक्रवर्ती जी महाराज को सूचना मिली कि कैकेयी को भवन में गई है। महाराज जी आए हैं और कैकेयी से पूछने लगे कि देवी, इतना अच्छा सुनहरा सुख का समय आया है, आपको भवन में क्या गई है? आपको क्या चाहिए बताओ ना। आपको कहने में देर लगेगी, मुझे पूर्ण करने में देर नहीं लगेगी। कैकेयी ने कहा कि महाराज, आज मैंने जो 2 वरदान आपके पास सुरक्षित किया है ना, आज मैं अपने दोनों वरदान आपसे मांगना चाहती हूं। कौन सा 2 वरदान? कैकेयी ने चक्रवर्ती जी महाराज से कहा कि महाराज, मेरा पहला वरदान आप दीजिए। पहले वरदान में मेरे पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी मैया ने 2 वरदान मांगा और ये वरदान सुनकर चक्रवर्ती जी अचेत हो गए। चक्रवर्ती जी ने कहा कि कैकेयी, मांगना है तो कुछ और मांग लो, लेकिन यदि राम वन को चले गए ना, तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मुझको शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवर्ती जी महाराज राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। कुछ और मांग लीजिए कैकेयी, आपको क्या चाहिए? लेकिन कैकेयी ने कहा कि महाराज, मेरी भी सुन लीजिए। यदि होत प्रात मुनि भेष धरे, जो न राम बन जाए। होत प्रात मुनि भेष धरे, जो न राम बन जाए। मोर मरन राउर अजस, नृपु समझिय मन माहि। मोर मरन राउर अजस, नृपु समझिय मन माहि। महाराज, यदि राम जी के बन जाने से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे ना, तो आप मेरी भी सुन लीजिए। यदि प्रातः काल होते ही राम मुनि का भेष धारण कर वन में नहीं गए ना, तो मैं मरूंगी। आपको कलंक लगेगा कि कैकेयी के कारण चक्रवर्ती जी महाराज को शरीर छोड़ना पड़ा। और मैं ये नहीं चाहती कि कलंकित जीवन लेकर मेरा पति, सीताराम माता बैठे, कलंकित जीवन जिए। मैं चाहती हूं कि मैं कलंकित जीवन लेकर घर में जी लूंगी और आप प्रस्थान करें। महाराज जी समझ गए कि कैकेयी की इच्छा है कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। महाराज जी को भवन में रात्रि हुई, राम राम कहते हैं।
सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता 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 राम राम राम, राजा राम राम राम। रात्रि भर इस तरह से महाराज जी करा रहे हैं जैसे किसी पंछी के पर कट गया हो, पंख कट गया हो। प्रातः काल भया, अयोध्या की प्रजा आई है, सुमंत जी को भेजा गया। सुमंत जी ने कैकेयी से पूछा कि क्या भया, चक्रवर्ती जी महाराज को भवन में क्यों है? कैकेयी जी ने कहा कि राम को बुलाइए। राम जी आए हैं। आज तक मां राम जी जीवन में कभी दुख का शब्द सुने ही नहीं, लेकिन अचानक राम जी के जीवन में इतना बड़ा दुख सामने आया। राम जी ने मां कैकेयी से पूछा कि मां कहिए क्या भया? मोही कहूँ मां तू तात दुख कारण, करिय जनक जही होही निवारण, करही जनक जही होही निवारण। मां आप ना मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए कि पिताजी किस बात को लेकर के दुखी हैं, क्या कष्ट है उनको। आपको कहने में देर लगेगा माँ, मुझे दूर करने में पिताजी का कष्ट देर नहीं लगेगा। कहिए क्या भया है पिताजी को। कैकेयी माँ ने पूरी बात बताई कि राम तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए राज तिलक की तैयारी की थी और मैंने उनसे 2 वरदान मांगा। एक वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और दूसरे वरदान में राम तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे कैकेयी मैया ने दोनों वरदान बताए ना, तो राम जी दुखी नहीं भैया, राम जी नाचने लगे। और वही राम जो तक कैकेयी को ना मां कह रहे थे, मां, वही अब राम कैकेयी को जननी कहने लगे। क्या चीज? जननी।
जननी जानते हैं आप ना? इस भारतीय संस्कृति में किसी की भी माँ को आप अपनी माँ कह सकते हैं कि आप मेरे माँ के समान हैं ना, लेकिन जननी नहीं कहा जा सकता। जननी शब्द क्या है? जननी केवल और केवल अपनी माँ को ही कहा जा सकता है कि जिससे व्यक्ति शरीर धारण करता है उसी को जननी कहा जाता है। राम जी की जननी कौन है? कौशल्या मैया। तो आज वही राम जो कौशल्या जी को जननी कहते हैं ना, वही आज कई को कह रहे हैं कि माँ सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ भागी। सुन जननी सोई सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सुत बड़ भागी। देख मातु बचन अनुरागी, जो देख मातु तनय मातु पितु से निहारा, तनय मातु पितु से निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। बन ऐसे काजा, जो न जाओ बन ऐसे काजा, जो न जाओ बन ऐसे काजा, जो न जाओ बन ऐसे काजा। प्रथम नियम समाजा, प्रथम समाजा, प्रथम नियम समाजा, प्रथम समाजा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। राम जी ने कहा कि माँ वो पुत्र बड़ भागी है, भाग्यशाली है जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता है। वचन में प्रेम करना अलग विषय है, किसी के चरणों में प्रेम करना सहज है। प्रातः काल भया माता पिता को प्रणाम करिए और रात्रि में सोते जाइए तो रात्रि में प्रणाम कर लीजिए, माता पिता का सम्मान हो गया। लेकिन कथा कहती है वो पुत्र बड़ भागी है जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं, माता पिता के वचन में प्रेम करता है। वचन माने यदि आपके माता पिता की जो आज्ञा हो गई, माता पिता या गुरु के आज्ञा का पालन करना ही वचन में प्रेम कहलाता है। यदि माता पिता ने आपको आज्ञा दे दिया कि आपको ये कार्य करना है, तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही माँ पिता के वचन में प्रेम कहलाता है। राम जी कहते हैं कि माँ वो पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करता है। माँ
आज ना जो ये अवसर आया है, जो समय आया है मां, आप जो कहेंगी वही करूंगा। कई मां ने कहा कि राम, मैं तो कहती हूं कि वही करो कि जिससे वृद्धावस्था में तुम्हारे पिताजी के कीर्ति को कलंक न लगे। ऐसा कुछ न हो कि जो वृद्धावस्था में तुम्हारे पिताजी की कीर्ति को कलंक लगे। कई मैया से वार्ता हुई और राम जी आगे बढ़े, गए पिताजी के पास को भवन में, जहां पर चक्रवर्ती जी महाराज त्राई कर रहे हैं। राम जी को जैसे महाराज जी ने देखा ना, अभी तक तो करा रहे थे यार, लेकिन राम जी को गले से लगाकर महाराज जी लगे रोने। चक्रवर्ती जी महाराज किस मुख से राम जी को कहें कि राम, आपको रात्रि में कहा गया कि आप सुबह अयोध्या का राजा बनेंगे, और अब किस मुख से महाराज जी कहें कि राम अब आप यहां से वन को चले जाइए। इस विषय को लेकर महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और रोने लगे। राम जी ने कहा कि पिताजी, 14 वर्ष कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, आप धैर्य धारण करिए। मैं अति शीघ्र ही 14 वर्ष का समय काटकर आपकी सेवा में वापस चले आऊंगा। प्रभु चक्रवर्ती जी महाराज को समझाते हैं और को भवन से बाहर निकले कौशल्या मैया के पास जाने के लिए। यहां पर महाराज जी ने ना भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, हे भोले भंडारी, हे भगवान शंकर, आज तक जितने भी पिता हैं ना, सब ने आपसे यही मांगा है कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा का पालन करे। लेकिन आज मैं एक ऐसा अभागा पिता हूं, हे भोले शंकर, आज मैं आपसे मांग रहा हूं कि आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें कि मेरा राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। तुलसी उसमें वाल्मीकि रामायण में तो महाराज जी ने तो यहां तक कह दिया कि राम, आप मुझे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दीजिए और आप अयोध्या का राजा बन जाइए। लेकिन प्रभु ने महाराज जी को बहुत बड़ा समझाया कि पिताजी धैर्य धारण रखिए, मैं 14 वर्ष का समय काटकर बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगा। मां कौशल्या के पास गए हैं राम जी। जैसे मैया ने देखा कि मेरा राम आया है, मां प्रसन्न हो गई और आगे बढ़ी, राम जी को गोद में बिठा ले, कहती है कि आओ पुत्र राम, कैसे हो पुत्र, लो कुछ मीठा खाओ, जल पियो। आज इतना विलंब क्यों कर दिया राम? आपके पिताजी आपके आने की प्रशंसा कर रहे होंगे, आपकी राह हो रहे होंगे आपके पिताजी। राम जी ने कहा कि मां, आज ना पिताजी ने अपने धर्म का विचार कर लिया। मतलब क्या भया राम? राम जी ने बताया कि मां, आज पिताजी ने ना मुझे पिता दीन मुहि कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर सब काजो, जहाँ सब भांति मोर सब काजो। मैंने ना अपने पिताजी का बड़ा पुत्र हूं, तो मुझे पिताजी ने जंगल का बड़ा राजा बनाया है और भरत मेरा छोटा भाई है, तो इसलिए पिताजी ने भरत को अयोध्या का छोटा राजा बनाया है। राम जी की बात
माँ कौशल्या समझ नहीं पाई। सुमंत जी के पुत्र ने माँ कौशल्या को पूरी बात समझाया। माँ कौशल्या कहने लगे कि राम, मैं तुम्हारी माँ हूं और एक माँ का अधिकार पिता के अधिकार से ज्यादा होता है। मैं कह रहा हूं कि राम, यदि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ आपको वन जाने के लिए कहे हैं तो मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं कह रही हूं कि राम तुम वन मत जाना। और यदि तुम्हारी माँ कैकेयी तुम्हें वन जाने के लिए कह रहे हैं तो राम, मैं कह रही हूं कि तुम अयोध्या में रुकना भी मत, क्योंकि यदि माँ की आज्ञा मानकर संतान कहीं भी जाता है तो वही स्थान उसके लिए स्वर्ग के समान होता है। राम, यदि तुम माँ कैकेयी की आज्ञा मानकर वन में जाओगे ना तो वही वन आपके लिए अयोध्या हो जाएगा। राम से अयोध्या नहीं है, अयोध्या से राम नहीं है। जहां पर राम जी रहेंगे वहीं अयोध्या हो जाएगी। अभी राम जी और कौशल्या माँ में चर्चा चल ही रही है ना, तब तक सीता मैया आ गई, जानकी मैया। सीता जी आई, मुंह लटकाकर बैठ गई। कौशल्या ने मैया ने कहा कि राम, देखो सीता जी आई हैं, किशोरी सीता। इनकी सबकी वार्ता को किशोरी मैया सुनी ना तो इनके मन में बड़ा कष्ट है। लेकिन जब संतान के मन में दुख होता है ना तो अपना दुख केवल और केवल अपनी माँ से ही कहता है। एक बच्चा अपना कष्ट माँ से ही तो कहेगा, पिता से नहीं कहता, कोई माँ से ही कहता है। सीता जी की माँ कौन है? धरती मैया। सीता जी बैठकर अपने दाहिने पांव के अंगूठे से धरती मैया को कुरेदने लगी। धरती माँ बोली, कहो पुत्री सीता, क्या भया है? क्यों तुम्हारा मन आज दुखी है? माँ ने कहा कि आज ना मेरे प्रभु श्री राम जी वन को जा रहे हैं और मेरा भी उनके साथ वन में जाना तय है। यदि मुझे अपने साथ वन को ले जाएंगे ना तब तो उनके साथ मैं जाऊंगी, हमारा शरीर जाएगा। और यदि प्रभु ने अपने साथ ले जाने के लिए मुझे मना कर दिए तो उनके साथ मेरा प्राण जाएगा। लेकिन आज प्रभु के साथ बन जाने के लिए मैं तैयार हूं। अब देखना है मां कि क्या होता है। जो सीता मैया के पांव के पायल है ना वो बजने लगे, मानो राम जी को संदेश दे रहे हैं कि राम, किशोरी सीता को अकेले छोड़कर अयोध्या में मत जाना, क्योंकि जब आप उन्हें अयोध्या में अकेले छोड़ देंगे ना तो किशोरी सीता मुझ पायल को अपने पांव से निकालकर दूर रख देंगे। हे प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझ पायल को किशोरी के पांव से दूर मत करना। एक स्त्री के लिए चाहे पूरा भरा पूरा परिवार क्यों ना हो, लेकिन यदि उस स्त्री का पति नहीं है तो उसके लिए पूरा परिवार शून्य के समान है। कौशल्या मैया ने कहा कि राम, ये वही सीता है जब वे जनकपुर से ब्याह करके आई थी तो इनके पांव के नीचे कमल की पंखुड़ियां बिखेरी जाती थी। सीता अयोध्या में कमल के फूल पर चलती थी और आज ये आपके साथ ना बन जाना चाहती हैं। क्या आज्ञा है आपकी? प्रभु ने सीता को बहुत डरावना स्वप्न दिखाया
झील, झंखाड़, पर्वत, पहाड़, नदियां, ककरीले पथरीले मार्ग। प्रभु ने सीता को समझाया कि किशोरी, आप मेरे साथ वन में मत चलिए। हाँ? वन में ककरीले पथरीले मार्ग हैं, कंकड़ पत्थर मिलेंगे मार्ग में, नदियां मिलेंगी, पहाड़ पर्वत मिलेंगे, बहुत सारे असुर मिलेंगे। मेरे साथ बहुत कष्ट होगा सीता, आप अयोध्या में निवास करिए। मैं 14 वर्ष काट कर अतिशीघ्र अयोध्या चले आऊंगा। लेकिन किशोरी मैया अब बोलना प्रारंभ की कि प्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं वन में चलने लायक नहीं हूं और आप वन में रहने लायक हैं। प्रभु, मैं भी आपके साथ वन में चलना चाहती हूं। प्रभु ने सीता जी की निष्ठा को देख करके आज्ञा दे दिया। इतने में लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी मुंह लटका कर बैठे। तो प्रभु ने लक्ष्मण जी को देखा तो कहा कि भाई लक्ष्मण, मैं ना वन में जा रहा हूं, 14 वर्ष काट कर मुझे आना है अयोध्या, और मेरे जाने के बाद अयोध्या अनाथ हो जाएगी। प्रजा की देख रेख कौन करेगा लक्ष्मण? मेरे जाने के बाद प्रजा का भार तुम्हारे सिर पर है, प्रजा का ध्यान देना। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, मोरे सबही एक तुम स्वामी। प्रभु, मेरे तो न कोई प्रजा है, न कोई माता है, न कोई पिता है, केवल मेरे आप ही एक स्वामी हैं। मेरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर यामी। प्रभु, मैं तो आपको छोड़कर अकेला अयोध्या में नहीं रह सकता। मैं तो आपके साथ रहूंगा प्रभु, आप जहां रहेंगे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को निष्ठा को देख करके कहा, ठीक है जाइए, अपनी मां से अनुमति लेकर के आइए। लक्ष्मण जी गए, सुमित्रा मां को प्रणाम किया और कहे कि मां, मैं भैया के साथ बन जा रहा हूं, आपको प्रणाम करने के लिए आया था। सुमित्रा जी ने जैसे सुना कि मेरा पुत्र लक्ष्मण अपने भैया राम के साथ वन में जा रहा है, माने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा, पुत्र लक्ष्मण, आज आप मेरी गोद में नहीं बैठेंगे? आओ मेरी गोद में बैठो, कुछ मीठा खाओ। लक्ष्मण जी आए हैं, सुमित्रा मां की गोद में बैठे। मां ने पूछा कि लक्ष्मण, एक बार फिर से कहिए, क्या कह रहे हो? हाँ मां, मैं सत्य कह रहा हूं कि मेरे भैया राम ना अयोध्या से बन जाने के लिए तैयार हैं और मैं भी भैया के साथ जा रहा हूं, आपको प्रणाम करने के लिए आया था। मां, प्रणाम। सुमित्रा मां ने कहा, पुत्र लक्ष्मण, आज आप वन में जा रहे हैं अपने भैया के पास। आज से मैं तुम्हारी मां नहीं। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरी मां सुमित्रा मुझसे नाराज हो गई है क्या, जो मैं भैया के साथ वन में जा रहा हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मां, आज की बात कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी मां नहीं, तो आज के बाद मेरी मां कौन है? सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण, तात तुम्हारी मातु बेदेही। हे लक्ष्मण, आज से तुम्हारी माना सीता जी हैं, किशोरी सीता मैया। और फिर पिता राम सब
भांति सने पिता राम सब भांति सने। जिसके कोई नहीं होता ना, उसके श्री सीताराम जी माता पिता होते हैं। श्री सीताराम जी जगत के माता पिता हैं, एक चींटी से लेकर हर जीव तक। इसलिए राम राम कहना चाहिए। 24 घंटे में एक बार मुख से भगवान का नाम अवश्य निकले। पिता राम सब भांति सने। हे लक्ष्मण, आज से तुम्हारे पिता श्री राम जी हैं और माँ लक्ष्मण, माँ सीता जी। और हाँ, आज के बाद ना आप मुझे भूल कर भी याद मत करना, क्योंकि आपको यदि वन में मेरी याद आएगी ना लक्ष्मण, तो आप अपने श्री सीताराम जी की सेवा से आप विमुख हो जाएंगे। और हाँ लक्ष्मण, आज आपने ना श्री सीताराम जी की सेवा करने का विचार लेकर आज आपने मेरे कोख को धन्य कर दिया लक्ष्मण। आज मेरे समान बड़भागी दूसरी कोई मां नहीं है। कोई बड़ा अधिकारी बने या न बने, लेकिन यदि एक पुत्र भगवान का भगत बन जाती है ना, तो उस स्त्री की कोख धन्य हो जाती है। जिस स्त्री का पुत्र भगवान का भगत बन जाता है, तो उस स्त्री को भगवान के धाम में निवास मिलता है और उस स्त्री की कोख पवित्र हो जाती है। सुमित्रा मैया ने कहा, लक्ष्मण, आज आपने श्री सीताराम जी की भक्ति का संकल्प लेकर आज आपने मेरी कोख को धन्य कर दिया। और हाँ, आज के बाद आप 14 वर्ष तक मेरा चिंतन मत करना लक्ष्मण। वहीं लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि मां, आज से मैं 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, बिना सोए रहूंगा। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि जब व्यक्ति सो जाता है तो सोने में कुछ भी देखने लगता है, स्वप्न में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। सोने पर किसी का अधिकार नहीं। और मैं अपने भैया की सेवा दिन रात जाग करके करूंगा, सोऊंगा नहीं। एक भाई ने अपने भाई की सेवा करने के लिए 14 वर्ष तक नींद का त्याग कर दिया। यदि जीवन में जो नींद और निंदा का त्याग कर देता है, उसको जीवन में सुख प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन के 2 शत्रु हैं। इस शत्रु को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ये शत्रु बहुत बलवान है, इनको जीतना आसान नहीं है। नींद और निद्रा, नींद और निंदा। निंदा माने किसी का उपहास करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी का अपमान करना। और नींद, यदि आप भोजन कर लिए तो शरीर गर्म हुआ, नींद आना ही आना है। जिसने नींद और निंदा पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उसको जगत में कोई जीतने वाला नहीं है। लेकिन ये इतना साधारण शत्रु नहीं है, इनको जीत पाना। लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि आज के बाद मैं 14 वर्ष सोऊंगा नहीं। भोर में समय आया है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया वनवासी का भेष धारण किए और अयोध्या से बन जाने के लिए तैयार भय हैं। सर्वप्रथम भगवान के द्वार पर, अयोध्या के द्वार पर ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण आए हैं और भगवान ने संत महात्मा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किए।
और अयोध्या से बन जाने के लिए तैयार हुए। सजीवन साजो समाज सब बनिता बंधु समेत बंदे बेप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब ही अचेत बंदे बेप्र गुरु चरण प्रभु चल भगवान ने द्वार पर संत महात्मा ब्राह्मण सबको प्रसन्न किया, दान दक्षिणा देकर प्रभु आगे बढ़े। आगे आगे श्री राम, पीछे सीता मैया और उनके पीछे लक्ष्मण जी। इनको पैदल चलते हुए देखकर अयोध्या की पूरी प्रजा इनके साथ चलने लगी। अयोध्या की प्रजा कहने लगी कि राम जरा देर ठहरो राम। सब ना भगवान को बहुत प्रेम करते हैं और कहते हैं